वेलकम दोस्तों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। चलिए जानते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस को यहाँ दो प्रकार से बांटा गया है, नॉर्मल स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेस। अब नॉर्मल स्ट्रेस को डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस जो कि ड्यू टू एक्सियल फोर्स के कारण आता है, और बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट के कारण आता है। शेयर स्ट्रेस में डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस जो कि शेयर फोर्स के कारण आता है, टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस जो कि टॉर्जन या टॉर्जन की वजह से आता है। अब हम स्ट्रेस को दो प्रकार से और बांट सकते हैं, जो कि होता है एक इंजीनियरिंग स्ट्रेस, या इसको नॉर्मल स्ट्रेस भी कहते हैं, या फिर इसे एवरेज स्ट्रेस के नाम से भी जानते हैं, जो कि सिग्मा ई से प्रदर्शित किया जाता है। और एक है ट्रू स्ट्रेस या एक्चुअल स्ट्रेस। अब जानते हैं हम दोस्तों, इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या है। अप्लाइड लोड बटे ओरिजिनल एरिया, सिग्मा ई इज इक्वल टू पी अपॉन ए ओ, जहाँ ए ओ ओरिजिनल एरिया है दोस्तों। अब ट्रू स्ट्रेस क्या है, अप्लाइड लोड बटे इंस्टेंटेनियस एरिया, सिग्मा टी इज इक्वल टू पी अपॉन ए आई, जहाँ ए आई इंस्टेंटेनियस एरिया है। नोट, एरिया डोंट रिमेन सेम ड्यूरिंग प्रैक्टिकल, इज डिक्रीजेज और इंक्रीजेज। यदि आप प्रैक्टिकल करके जांचोगे तो हम जिस भी वर्क पीस पे या जॉब स्पेसिमेन पे प्रैक्टिकल करते हैं तो उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट होता है, उसके साथ साथ उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी घटता बढ़ता है दोस्तों। इसलिए इसको एरिया के हिसाब से बांटा गया है, ट्रू और इंजीनियरिंग स्ट्रेस को। चलिए अब जान लेते हैं कि ये किस प्रकार काम करते हैं। नॉर्मल शेयर स्ट्रेस में दोस्तों डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, जो कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, फर्स्ट डायग्राम में, जो कि स्पेसिमेन या वर्क पीस पर जिस पे हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं उस पर डायरेक्ट लग रहा है, एक्सियल लोडिंग चल रही है, जो कि एक्स दिशा में लोड लग रहा है, इसे डायरेक्ट स्ट्रेस कहते हैं। और जो सेकंड डायग्राम है दोस्तों, ये इसमें जो लोड लग रहा है एक तरफ से एंड इसका फिक्स है, और दूसरी तरफ इस पे पी लोड लग रहा है जो कि बेंडिंग मोमेंट दे रहा है। इससे इसमें बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होगा दोस्तों, ये झुकाव खाएगी, ये रॉड है जो। चलिए दोस्तों अब जानते हैं शेयर स्ट्रेस के बारे में। शेयर स्ट्रेस जो होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया के समांतर लगता है, जैसे ये इस बार का क्रॉस सेक्शन एरिया है दोस्तों। अब इसमें लोड लगेगा तो इसमें इस तरह से डिफॉर्मेशन आएगा, ये बार नीचे को झुक जाएगी इस शेयर फोर्स की वजह से। इसे कहते हैं डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस, जो कि शेयर फोर्स की वजह से आता है। इस पे साइड से फोर्स लग रहा है जो सतह के बिल्कुल जैसे कि घर्षण करके लगता है दो सतहों के बीच में। यदि कोई दूसरी सामने इसके सतह है ऐसी, उस पर लोड लग रहा है तो इसमें नीचे की तरफ झुकाव आ जाएगा, इसे शेयर स्ट्रेस कहते हैं। और जो टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस है दोस्तों, वो इसमें जो नीचे की बार है अपनी, इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसमें जैसे कि प्रोपेलर शाफ्ट में जो डिफरेंशियल में लगी होती है, प्रोपेलर शाफ्ट का जो टॉर्जन आता है दोस्तों, इसमें घुमाव जनरेट करता है। इस प्रकार से इसको घुमाने की कोशिश करेगा जिससे इसमें स्ट्रेस आएगा दोस्तों, जिसे टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस कहते हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस में क्या अंतर होता है। जैसे कि आप इस बार पे देख सकते हैं दोनों तरफ पी लोड लग रहा है, तो जो ये स्ट्रेस जनरेट हो रहा है इसको सेम क्रॉस सेक्शन मान लिया जाता है, और इस हिसाब से इस पे लोड लग रहा है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बटे में उसका भाग दे दिया जाता है, और अप्लाइड लोड बटे ओरिजिनल एरिया, सिग्मा ई इजक्वल टू पी अपॉन ए ओ, जिसे इंजीनियरिंग स्ट्रेस कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में दोस्तों ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकल करते हैं तो जिस पे आप लोड लगाते जाते हो जो बार है वो बढ़ती जाएगी, जैसे इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है, नीचे धीरे 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 बढ़ती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा ये फ्रैक्चर हो जाती है। इसलिए इसको अप्लाइड लोड बटे इंस्टेंटेनियस एरिया, जो कि आपको यहाँ मिलेगा, बहुत छोटा होगा ओरिजिनल एरिया से, उस पे जिस क्षण पे आप प्रैक्टिकल कर रहे हो या स्टडी करना चाहते हो उस
क्षण पे आप स्ट्रेस निकालना चाहते हो उस स्ट्रेस को ही ट्रू स्ट्रेस या एक्चुअल स्ट्रेस कहा जाता है दोस्तों। अतः ट्रू स्ट्रेस अप्लाइड लोड बटे इंस्टेंटेनियस एरिया होता है। एरिया डोंट रिमेन सेम ड्यूरिंग प्रैक्टिकल, इट डिक्रीजेज और इंक्रीजेज। इंक्रीज कैसे होता है दोस्तों, यदि इस पे ये तो टेंसाइल लोड लग रहा है, यदि इस पे कंप्रेशन लोड लगाया जाए तो इसके क्रॉस सेक्शन एरिया में वृद्धि होगी दोस्तों, जो कि ओरिजिनल एरिया से बड़ा या मोटा हो सकता है। अतः इस क्रॉस सेक्शन के अंतर की स्टडी ही इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेस को अलग अलग प्रदर्शित करती है, दोनों में अंतर दिखाती है। धन्यवाद।